नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं दिव्या। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम हिंदी की क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने कल 50 क्वेश्चन रिवाइज किए थे और आगे हम इसमें बाकी के अन्य क्वेश्चन देखेंगे जो कि दूसरे सेकंड टॉपिक से इसमें रिलेटिव है, द्वितीय अध्याय से संबंधित है। दोस्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं जिसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है प्राकृत, देवनागरी, पाली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवनागरी। थर्ड क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी गुजराती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोंकणी। अगला है, कबीरदास की भाषा थी खड़ी बोली, सधुकड़ी, कन्नौजी या ब्रजभाषा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सधुकड़ी। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। अगला है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला है, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? 1953, 1955, 1943, 1960? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1955। अगला प्रश्न है, अरबी लिपि लिखी जाती है? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर? दाएं से बाएं सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मतलब इस तरफ से इस तरफ की ओर लिखी जाती है। अगला है, पंजाब किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, रोमन, फारसी, गुरुमुखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुरुमुखी। अगला प्रश्न है, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 1965 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1955 ईस्वी या 1930 ईस्वी में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1967। अगला है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 12, 15, 18, 20? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं? पार्सियन, सुमेरियन, ग्रीक या इनमें से कोई नहीं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुमेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? आसफ अली, बीजी खरे, यशवंत सिंह या जॉन मथाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजी खरे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, उर्दू? बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला। अगला है, देवभाषा कौन सी भाषा है? हिंदी, पाली, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। अगला है, ब्रजभाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, फारसी या देवनागरी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। अगला है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? लिखित, मौखिक, सांकेतिक या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांकेतिक भाषा में सर्वप्रथम हिंदी भाषा का या भाषा का प्रयोग किया जाता था सांकेतिक भाषा में। अगला देखते हैं, भारत की सबसे प्राचीन भाषा है? हिंदी, संस्कृत, पाली या अपभ्रंश? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो संस्कृत भाषा है सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट है, भारत की राजभाषा कौन सी है? सॉरी, राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू या तेलुगु? वैसे तो इसमें से इसका कोई भी सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है भारत देश की। जो मानी जाती है वो होती है राजभाषा, जो कि हिंदी है। बाकी इसमें हम हिंदी को सही आंसर लगा सकते हैं। अगला देखते हैं, भाषा के लिखने का ढंग है? व्याकरण, लिपि, वाक्य, शब्द? अर्थात किस प्रकार से हम मान सकते हैं कि ये एक प्रकार से एक नई भाषा है या अन्य भाषा है? कैसे? व्याकरण से, लिपि से, उसके वाक्यों से या फिर उसके शब्दों से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपि। क्योंकि शब्द जो होते हैं, वाक्य होते हैं, ये हम हिंदी, उर्दू, अन्य भाषाओं में भी एक समान बोलते हैं, लेकिन जब वो लिखा जाता है तब हम उसको गणना कर सकते हैं कि वह किस भाषा में लिखा गया, हिंदी में है या इंग्लिश में है या फिर अन्य कोई और लैंग्वेज में लिखा है, तो उसको हम उसकी लिपि के आधार पर उसका ढंग पहचान पाते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा साधक है? अभिव्यक्ति का, ज्ञान का, लिखने का या बोलने का? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिव्यक्ति का। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? शोरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी या अर्धमागधी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्धमागधी। ग्रीन, ओके, रेड। अगला है 24 नंबर का, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? उपनागर, मागधी, शौरसेनी या पैशाची? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शौरसेनी से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। अगला है, पद्मावत की भाषा है? मैथिली, अवधी, भोजपुरी या बुंदेली? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो मोहम्मद मलिक जायसी का पद्मावत ग्रंथ है वह अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवप्रिय या पाली?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। अगला प्रश्न है 27 नंबर, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? राहुल सांस्कृत्यायन, सुनीति कुमार चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक या महादेव गोविंद रानडे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने क्या किया, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न, सबसे पहले प्रयत्न इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाषा, भाष, भाष्य या भास? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाष। ये भास धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है 5, 10, 15, 12? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 5। अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया? 14 अगस्त 1950, 14 अगस्त 1949, 14 सितंबर 1949, 14 दिसंबर 1948 या 14 नवंबर 1949? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है? 343, 372, 350, 243? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 343। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी है? 22, 25, 15, 18? ध्यान से पढ़िए, हिंदी भाषा की बोलियों की मूल संख्या पूछी गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18। अगला प्रश्न है, मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? राजस्थानी, बिहारी, खड़ी बोली या पूर्वी हिंदी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मालवी आती है। अगला है, छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिंदी, जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पूर्व में है। इस तरफ से ये जो है ये मध्य प्रदेश हो जाएगा और इसके पूर्व में यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, इसलिए ये इसके पूर्व में ईस्ट में आएगा, इसलिए ये पूर्वी हिंदी मानी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी या पहाड़ी? ध्यान से पढ़िएगा, नेपाली भाषा है जो है वो होती हिंदी में ही, लेकिन किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। देख रहे हैं आप, नेपाली खुद देवनागरी लिपि में लिखा है, तो ये इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी? लिपि देवनागरी, इसका लेटर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में कौन सी है? सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान स्वीकृत भाषा, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा या साहित्य सृजन की भाषा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। मतलब जिस देश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या जिस भाषा का उपयोग करती है वही इसकी भाषा मान्य होगी, जो इसकी राष्ट्रभाषा कहलाएगी।
लेकिन वर्तमान में भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल राजभाषा है जो कि हिंदी मानी जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी हिंदी। अगला है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हिंद से, हिंदू से, सिंधु से या इनमें से कोई नहीं? एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु से। क्या ये जो माना जाता था कि जो सिंध प्रदेश के लोग जो स का प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो इस स को ह उच्चारण करते थे, इस प्रकार से सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, आर्य भाषा या ए और बी दोनों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजभाषा। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? अक्षरात्मक, संकेतात्मक, चित्रात्मक या ध्वन्यात्मक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षरात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय या उपरोक्त सभी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो नागालैंड है यहाँ की राज्य की भाषा इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी नागरी, ब्रह्मनागरी, देवनागरी या नंदनागरी? ध्यान से पढ़िएगा, दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नंदनागरी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती? अंग्रेजी, उर्दू, अवधी या हिंदी? ध्यान से पढ़िएगा, मानक भाषा नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा। नेक्स्ट है, बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है, ध्यान से पढ़िएगा। बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है। ऑप्शन बी है, बोली ही विकसित होकर भाषा बन जाती है। थर्ड होगा, एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती है। चौथा है, बोली भाषा की आधारशिला है। आपको गलत बताना है जो इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इसमें आप एलिगेशन लगा सकते थे, क्योंकि जैसा माना जाता है कि जहाँ केवल शब्द आ जाता है तो वो पूर्णतः रॉन्ग सेंटेंस होता है, बाकी के तीनों विकल्प सही हैं। पहला नंबर का गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, खड़ी बोली निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाती है? झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। अगला प्रश्न है, शोरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पहाड़ी? शोरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है, बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी की बोली है बांगड़ू, कन्नौजी, बघेली या बुंदेली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बघेली। पूर्वी हिंदी की बोली बघेली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? राजस्थानी उपभाषा में 4, 5, 6 या 7? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, नागलिपि या हिब्रू? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? अर्धमागधी, मागधी, शोरसेनी या ब्राह्मण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोरसेनी का उत्तरी रूप। अगला है खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है? रेख्ता, हिंदवी, देहलवी, कौरवी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेख्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित है? 3, 4, 5 या 6? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या राजस्थानी? इसका बहुत आसान सा जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा, जो कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो ये कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वीराज रासो किस भाषा में? ये ब्रज भाषा में हो गया। अगला है हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या केवल एक या केवल ए और बी दोनों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब दोनों। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन दोनों ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है हिंदी साहित्य को। अगला प्रश्न है आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किसने पहले की? हाजी मोहम्मद, विद्यापति, कुशल राय या अमीर खुसरो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? तुलसीदास, विद्यापति, कबीरदास या चंद्रवरदाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रवरदाई जी को क्या कहा है इन्होंने? शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है? चंद्रवरदाई द्वारा रचित कृत पृथ्वीराज रासो, स्वयंभू कृत, पउम रचित, पुष्पदंत कृत, महापुराण, राम सिंह कृत, पाहुड़ दोहा? जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि चंद्रवरदाई को प्रथम हिंदी कवि माना गया, तो हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना किनकी होगी? चंद्रवरदाई जी की, जो कि पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? आल्हा खंड, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, प्रिय प्रवास? इसका सही आंसर हो जाएगा आल्हा खंड, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत और प्रिय प्रवास। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो, जो हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चन में भी। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम कवि है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे सरहपाद।
अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत, कमायनी, परमाल रासो या प्रिय प्रवास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। अगला है, 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? बीसलदेव रासो, संदेश रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीसलदेव रासो। अगला है, हिंदी गीति काव्य का जनक कौन कवि है? स्वयंभू, विद्यापति, पुष्पदंत, सरहपा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑब्वियसली ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हिंदी भाषा है जो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, जो हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ माना जाता है। अगला है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? ऑब्वियसली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? अब संस्कृत की अपभ्रंश आपको बतानी है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या फिर पाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाली। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए, 343 से 351 तक, ऑप्शन बी, 434 से 315 तक, ऑप्शन सी, 443 से 135 तक, ऑप्शन डी, 334 से 153 तक। दो क्वेश्चन तो पहले ही गलत है, क्योंकि ये उल्टे नंबर दिए हैं। 443 से 153 तक तो नहीं आएगा और ना ही 334 से 153 तक आएगा। दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है। इसमें हमको इन दोनों में से ही सही आंसर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 343 से 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख इसमें किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली या फिर अपभ्रंश फिर पाली फिर प्राकृत फिर हिंदी। ये चौथा ऑप्शन है, हिंदी फिर पाली फिर अपभ्रंश फिर प्राकृत। विकास का सही क्रम बताना है आपको, नीचे से ऊपर की तरफ का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसे पहले पाली आता है, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ये इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ध्यान से पढ़िएगा। 351 में संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या फिर हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पश्चिमी हिंदी।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। अगला है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है। यह की गई थी 1952 में, 1953 में या 1954 में या फिर 1956 में। बहुत ही आसान है, जो हम पहले कर चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 ईस्वी में की गई है। राज्य पुनर्गठन आयोग के समय भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1950 को हम ये पढ़ चुके हैं। अगला है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन या न्यूयॉर्क? 2007 वाला बताना है आपको, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। अगला है, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण, ध्वनि, वाक्य या स्वर शब्द? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शब्द। क्योंकि ध्वनि, वर्ण, वाक्य, ये तो वाक्य तो तब बनेगा जब शब्द होंगे, और शब्द से पहले ध्वनि, जो वर्ण होते हैं, वर्ण सभी भाषाओं में एक समान ही होते हैं, लेकिन उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसके आधार पर हम, जब शब्द बनता है तब उसकी हम भाषा का ज्ञान कर पाते हैं। इसलिए इसकी आधारभूत इकाई शब्द को माना गया है। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? अब लिखित भाषा की बतानी, पहले आपने मौखिक भाषा की बताई, फिर आपको लिखित भाषा की, मतलब जिस हम लिपि में लिखते हैं उसकी आपको बताना है। क्या हो जाएगा? वर्ण, ध्वनि, वाक्य या शब्द? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ण। क्योंकि जब हम लिखावट होती है, हम उसको वर्ण से, उसके शब्दों से हम बता सकते हैं, उसके अक्षरों से। ठीक है, अगला देखते हैं, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, या केवल पढ़ाई लिखाई की काम में लाई जाने वाली भाषा? मानक हिंदी आपको बताना है, मानक हिंदी का असली मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। जो पुस्तकों में लिखी जाती है वही मानक भाषा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? महाभारत में, रामचरितमानस में या ऋग्वेद में या फिर अवेस्ता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवेस्ता। अगला है, अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए। अवहट, देसी, लोक भाषा या पैशाची भाषा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवहट। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर जो कि भारत में हुआ था, यह कब आयोजित किया गया था? 10 से 12 जनवरी 1975, 10 से 15 जनवरी 1975 या फिर 10 से 14 जनवरी 1975 या फिर 10 से 18 जनवरी 1975? मतलब सन तो सही दिया, आपको तारीख एग्जैक्टली इसमें बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 से 14 जनवरी 1975। जैसे कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये कब से चला था? 10 से 14 जनवरी तक। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने क्या कहा, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है। पहले हम छोटी इकाई देख चुके हैं, अब भाषा की हमको बड़ी इकाई देनी। सबसे छोटी इकाई तो हमने देखा है कि शब्द माना है, सबसे छोटी इकाई। अब हमको बड़ी इकाई बतानी है। आसान सी बात है, वाक्य जब शब्दों से मिलकर वाक्य जब पूरा सेंटेंस बन जाएगा तभी ना हम बता पाएंगे कि आखिर में ये किस भाषा में बोला गया है। ये अंतिम स्लाइड है, इसमें देखते हैं। आखिरी प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी या बघेली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौरवी। आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है, भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है। भाषा का प्राचीन रूप बताना है आपको। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या उपनिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होगा कि सबसे प्राचीन ग्रंथ जो माना जाता है वो ऋग्वेद, सबसे प्रथम ग्रंथ और प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है, तो इसकी भाषा भी सबसे पहली और प्राचीन भाषा ही होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एंड करते हैं क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही और अदर सारे सब्जेक्ट के भी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। तो आशा करती हूँ कि आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।